सीताराम 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 राम राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमय प्रतिमूर्ति राम कथा रामचरित्र मानस कथा आप सभी सुनने आए भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप सब लोग? सदा अच्छे रहें, भगवान की कृपा बनी रहे। नवरात्रि चल रही है, माता भगवती की कृपा भी आप सब पर प्रेम पूर्वक बनी रहे। हमारी मैया श्रीमती रेणु बख्शी जी कथा का रसपान कर रही हैं। परीक्षित बनकर स्वर्गीय श्री त्रिलोकीनाथ बख्शी जी, स्वर्गीय श्रीमती शांता बख्शी जी, स्वर्गीय श्री जवाहरलाल बख्शी जी की स्मृति में बेटी का धर्म निभा रही हैं हमारी मैया, बहू का धर्म निभा रही हैं हमारी मैया। और श्रीमती रेणु बख्शी जी के द्वारा यह सुंदर सा आयोजन राम कथा का हम सबको मिल रहा है। और आप सब, आपके पूर्वज भी, सीता मैया जब राम कथा सुनी हनुमान जी से तो उनका सुनते ही सीता कर दुख भागा। कथा जो सुनता है उसका दुख भाग जाता है। आपके पितरों पूर्वजों का भी दुख भाग गया भागवत कथा सुन के, राम कथा सुन के। भगवान की कथा जो सुनता है उसका दुख भाग जाता है, वो दुखी व्यक्ति भी सुखी हो जाता है। भागवत क्यों सुननी चाहिए? भगवान की कथा, राम कथा क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि कथा प्रत्येक प्राणी के मन की व्यथा को दूर कर देता है। और राम कथा कौन सुनता है जानते हो? शंकर जी बड़े रसिक हैं इस कथा के। जहां राम कथा होती है वहां शंकर जी जरूर पहुंचते हैं। माता पार्वती और भगवान शंकर कथा सुनने के बड़े प्रेमी हैं। दोनों पति पत्नी, एक सुनाते हैं और एक सुनते हैं। कभी पार्वती सुनाने लग जाती है शंकर जी को, कभी शंकर जी सुनाने लग जाते हैं पार्वती जी को। भैया श्री नितिन बख्शी जी, पूजा बख्शी जी, कोसीन बख्शी जी, विधान जालान, रजनी भट्ट जी, रीता कौल जी, रोमिला जी, राशि जी, शशि जी, समस्त बख्शी परिवार लाजपत नगर दिल्ली से आप मैया कथा का प्रेम पूर्वक रसपान कर रही हैं। और कथा बहुत कुछ सिखाती है सबको। अच्छी लग रही है कथा सबको, सब परिवार को। आप सब बड़े पुण्यात्मा हैं कि भगवान ने आपको बार बार अपने चरणों में बुलाकर ये सुंदर कार्य आपसे करा रहे हैं। भगवान देखो, हनुमान जी लंका गए ना, सीता माँ का पता लगा के आए। ये हनुमान जी का पराक्रम नहीं था। राम जिस पर हाथ रख देते हैं ना, वो हनुमान हो जाता है। यदि अंगूठी हनुमान जी की जगह अंगद जी को दे दी होती राम जी ने, तो सीता मैया का पता अंगद जी लगाते। पर अंगूठी किसे दी? हनुमान जी को। मतलब हनुमान जी, मतलब राम जी ये चाहते थे ना कि हनुमान जी को ही ये वाला यश प्राप्त हो। सीता माँ का खोज कौन करे? सीता माँ की हनुमान। अंगूठी हनुमान जी को ही तो दी ना राम जी ने, मुद्रिका कि सीता जी को दे देना। वो अंगूठी यदि अंगद जी को बुलाकर दी होती राम जी ने, तो लंका कौन चला जाता? अंगद जी। जामवंत जी को दी होती तो जामवंत जी चले जाते। नल नील को दी होती तो नल नील चले जाते। इसका मतलब राम जी स्वयं चाहते थे कि मेरे हनुमान का यश कीर्ति बढ़े। तो आप लोग ये समझो
कि यदि इस शरीर से कुछ अच्छा कार्य हो जाए तो समझ लो कि भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया है इस अच्छे काम के लिए। जैसे कि मैया को भगवान ने राम कथा के लिए, कई महीने हो गए थे, दास ने भी राम कथा नहीं गाई थी, तो मैया के पुण्य से हम सबको राम कथा मिल गई। तो ये काम भगवान ने आपसे कराया है, इसके लिए आपको चुना, और वो भी नवरात्रि के पावन पर्व पर। 19 अप्रैल से 25 अप्रैल बिलासपुर में कथा है, छत्तीसगढ़। आप छत्तीसगढ़ के भक्तों के लिए ये दास आप सबके मध्य आ रहा है कथा की गंगा लेकर। 3 तारीख से 9 तारीख तक, मतलब 3 मई से 9 मई तक सिहोरा मझौली के बीच में रेउझा कथा है, वहाँ यज्ञ भी है। ये दास अनिरुद्ध का जो जन्म स्थान है, वहाँ पर हमारी जन्मभूमि में पहली बार इस तरह का यज्ञ और भागवत जी होने जा रही हैं गांव में। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं, सभी क्षेत्रवासी और आप सभी। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं कि भगवान का अवतार क्यों होता है। बार बार सुना रहे हैं शंकर जी के भगवान के जन्म के अवतार, जन्म के हेतु अनेक हैं। अब यहां शंकर जी कह रहे हैं माता पार्वती से कि सुनो, भगवान क्यों अवतार लेते हैं। कभी जय और विजय रावण बनते हैं, कुंभकर्ण बनते हैं, तो भगवान जय विजय का उद्धार करने के लिए आते। देखो अब यहां एक चीज समझने की है कि आप ये मत सोचिएगा कि रावण एक ही है और राम एक ही बार आए। जो हम लोग राम कथा सुन रहे हैं, राम कोई एक बार नहीं आए, बार बार युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, कई बार भगवान को आना पड़ा। क्यों? क्योंकि रावण बदलते गए। कभी जय और विजय रावण बने तो उनके लिए भगवान राम को आना पड़ा, तो कभी जलंधर रावण हुआ तो उनके लिए राम को आना, मतलब देखो 2 रावण ये हो गए, अभी और रावण आएंगे, कई रावणों की कथा है। इसलिए कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है, तुलसीकृत रामायण में ये लिखा है, आनंद रामायण में ये लिखा है। रामचरित शतकोटि अपारा, करोड़ों रामायण हैं। आध्यात्म रामायण अलग है, आनंद रामायण अलग है, तो हर रामायण में कुछ ना कुछ कथा अलग अलग है। तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये क्यों है। तो सुनो, किसी बार के अवतार में ये कथा घटना घटी तो किसी अवतार में ये नहीं वो वाली घटना घट गई, है ना। अब जैसे उदाहरण से समझो, आप सबको पता है कि शबरी माता ने राम जी को बेर खवाए। कैसे खवाए बोलो? जूठे बेर खवाए। कहां लिखा है ये? तुलसीकृत रामायण में लिखा है? नहीं। जूठे बेर खाए, बेर भी नहीं लिखा, कंदमूल फल लिखा है। तो फिर बात ये आई कि शबरी ने जब कंदमूल फल खिलाए और जूठे नहीं खवाए, ये लिखा है, तो फिर ये कहां से बात आ गई कि शबरी माता ने जूठे बेर खवाए? तो सुनो, किसी बार के अवतार में राम जी ने जूठे भी बेर खाए थे। तो अनेक रामायण हैं, तो किसी रामायण में कंदमूल की कथा है कि शबरी ने कंदमूल खवाए, तो किसी अवतार की शबरी भी तो बदल गई। जब रावण बदल गए तो शबरी भी तो बदल गई। हर बार की शबरी अलग होती है। शबरी कौन? कभी जैसे आपके घर में रामलीला होती है, मतलब आपके गांव में रामलीला होती है। जब आपके गांव में रामलीला होती है
तो आपके गांव में जो रामलीला 10 साल पहले हुई थी वही रामलीला 10 साल बाद हुई, लेकिन रामलीला के पात्र बदल गए, रामलीला नहीं बदली। लेकिन जो लड़की सीता बनती थी अब वो सीता नहीं बन रही है, कोई और बन रही है। जो आदमी रावण बनता था अब वो चला गया, दूसरा व्यक्ति रावण का अभिनय कर रहा है रामलीला में। रामलीला सेम है, मंच वही है, स्थान वही है, लेकिन पात्र बदल गए। बोलो हाँ। शबरी पिछली रामलीला में कोई और बनी थी, इस रामलीला में शबरी। अब जैसे टीवी पर देख लो ना, रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई, फिर दूसरे कलाकार ने रामायण बनाई, तो रामायण तो वही है, कथा तो क्रम वही है, पर पात्र बदल गए कि नहीं? बोलो हाँ। बस सारे पात्र अलग अलग हैं। रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई उनकी शबरी का पात्र करने वाली महिला अलग है, और जो दूसरे ने बनाई उनकी शबरी अलग है। उनके रावण अलग है और उनके रावण अलग है। बोलो हाँ कि ना? रामायण वही है, पात्र बदल गए। ऐसे ही रियल में भी होता है। कभी शबरी आप में से कोई प्रेमी स्त्री जो भगवान से अत्यधिक प्रेम करती है, आप में से ही किसी को भगवान अपनी लीला में सम्मिलित कर लेते हैं, किसी को शबरी बना लेते हैं, किसी को आप में से ही किसी को अंगद बना लेते हैं, आप में से ही किसी को अपनी सेना बना लेते हैं, आप में से ही कोई को अयोध्या की प्रजा बना लेते हैं, आप में से किसी को ही बंदर भालू की सेना, हम में से ही कोई गिलहरी बन जाता है। क्योंकि हर बार घटना तो लगभग वही होना है, सब वो तो सब लिखित में है कि लीला यही होनी है, स्क्रिप्ट वही है, बातें वही है, डायलॉग वही है, पात्र बदल गए। सही है। तो कभी शबरी माता ने बेर जूठे करके खवाए थे, तो कभी कंदमूल भर। किसी जन्म की शबरी ने ये लीला की तो किसी जन्म की शबरी ने वह लीला की। तो अलग अलग कल्प भेद है। हम सनातनी बहुत साइंटिफिक हैं। हमारे यहाँ अब आपको क्या इसलिए तो कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। कहते हैं कि समुद्र के पानी को स्याही बना लिया जाए। समुद्र के पानी को क्या बना लिया जाए? स्याही। और आकाश को कागज बना लिया जाए, और फिर राम कथा लिखी जाए, मतलब राम की लीलाएं लिखी जाएं, राम की गुण लिखे जाएं, राम की कथा लिखी जाए। तो कहते हैं समुद्र यदि स्याही बनके और आकाश कागज बन के आ जाए, तो कहते हैं समुद्र का पानी खत्म हो सकता है, आकाश भर सकता है, लेकिन भगवान की कथाएं पूरी नहीं हो सकती। ये है हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान की कथाएं अनंत हैं। कितनी है? अनंत, परे बुद्धि के। तो जलंधर नाम का व्यक्ति रावण हुआ, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। नारद श्राप। एक बार नारद जी के श्राप से भगवान नारायण को राम बनना पड़ा। नारद जी ने श्राप दे दिया। अच्छा, नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, पर नारद जी ने भी एक बार भगवान को श्राप दे दिया। क्यों दिया? क्या गलती? तब माता पार्वती बोली, कारण कवन? हे नाथ, भोलेनाथ बताओ कारण कवन? श्राप मुनि दीन्हा
का अपराध रमापति कीन्हा। पार्वती जी पक्की चेली हैं नारद जी की। पार्वती जी के गुरु कौन? नारद जी। पार्वती जी के गुरु कौन? नारद जी को हल्के में मत लेना। नारद जी की चेली हैं पार्वती जी। नारद जी के 4 चेला हैं बड़े उत्तम कोटि के। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी के गुरु नारद जी। वेद व्यास जी पुराण लिखे, वेद व्यास जी के गुरु नारद जी। ध्रुव जी छोटी उम्र में ध्रुव ने भगवान को पाया, ध्रुव जी के गुरु नारद जी। और प्रहलाद जी के गुरु नारद जी। सोचो इन सब के गुरु हैं नारद जी। नारद जी देवताओं के ऋषि हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं देवर्षि। वो देवताओं के कौन हैं? देवताओं के भी गुरु हैं, देवताओं के भी ऋषि हैं, ऋषियों के भी ऋषि हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं देवर्षि नारद। ऐसे नारद जी नारायण नारायण जपते हैं। और आप लोग नारायण नारायण नहीं जपते, जो मन चाहा वो जपते हो। नारद जी नारायण नारायण जपते हैं। नारद जी सीताराम सीताराम जपते हैं। नारद जी राधे कृष्ण जपते हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी को पता है नारद जी के श्राप के कारण ही तो नारायण को राम बनना पड़ा। नारद जी ने श्राप दे दिया। ये तो बड़े भक्त हैं, नारद जी बहुत बड़े भक्त हैं, पर नारद जी भी श्राप दे देते हैं। क्यों? एक समय की, अब देखो पार्वती जी क्या कह रही हैं? कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। क्यों श्राप दिया? का अपराध रमापति कीन्हा। रमापति मतलब रमापति, रमा किसका नाम है? रमा, रमा किसका नाम है? हाँ किसका? लक्ष्मी जी का नाम है रमा। लक्ष्मी जी का नाम क्या है? रमा। रमापति कीन्हा। रमापति कौन? रमा के पति नारायण। तो माता पार्वती कह रही हैं कि हे भोलेनाथ, हमारे गुरु जी तो भगवान के बड़े भक्त हैं नारद जी, तो आखिर रमापति ने कौन सा अपराध? देखो पार्वती जी क्या कह रही हैं। पार्वती जी ये नहीं कह रही हैं कि मेरे गुरुजी से क्या गलती हो गई। बोले नहीं, मेरे गुरुजी से तो गलती हो ही नहीं सकती। ये बताओ कि भगवान नारायण से क्या गलती हुई? क्या अपराध रमापति कीना? भगवान विष्णु ने क्या अपराध किया कि मेरे गुरुजी को श्राप देना पड़ा? भगवान शंकर जी मुस्कुराए, वाह देवी, तुम्हें अपने गुरुजी की गलती नजर नहीं आ रही है? कह रही हो का अपराध रमापति कीना, मतलब तुम भगवान विष्णु की गलती कह रही हो कि उन्होंने कोई गलती की होगी। तो सुनो, बोले बेहसी महेश। बेहसी मतलब हंसे। शंकर जी मुस्कुरा के बोले पार्वती जी को, हाँ पक्की चेली है, गुरु जी का पक्ष ले रही है कि हमारे गुरु जी तो गलती कर ही नहीं सकते। जेहि जस रघुपति करही जब, सो तस तेहि छन होय। शंकर जी बोले सुनो पार्वती, बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। मतलब क्या हुआ? ज्ञानी और मूर्ख कोई नहीं है। अच्छा ज्ञानी कौन? कोई नहीं। और मूर्ख कौन? कोई नहीं। ना कोई ज्ञानी ना कोई मूर्ख। बोलो ना कोई ज्ञानी ना कोई मूर्ख। जेहि जस रघुपति करही। भगवान जब जिसे ज्ञानी बनाना चाहें तो चुटकी में ज्ञानी बना दें, और मूर्ख बनाना चाहें चुटकी में मूर्ख बना दें। हम क्या हैं? देखो ये माइक है, ये देखो साउंड सिस्टम है, ये माइक अभी मेरी आवाज को आप तक पहुंचा रहा है।
अभी आप लोग आके बोलने लग जाओगे तो आपकी आवाज को आप तक सब तक पहुंचा देगा। मैं कथा सुना रहा हूं तो ये कथा को सब तक पहुंचा रहा है। मैं गालियां देने लग जाऊं तो ये गालियों को सब तक पहुंचाने लग जाएगा। ये अपने से कुछ नहीं करता, ये तो सामने वाले की अब बात लेके आगे पेस्ट कर देता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। इसका अपना कुछ नहीं है, ना इसकी कथा है ना इसकी कोई गाली है, ना ये अच्छा है ना ये बुरा है। बात सही है। इसमें जो गाली बोल दी जाए तो ये गाली निकाल देगा साउंड सिस्टम। कथा बोली जा रही है तो कथा निकाल रहा है, इसका क्या दोष है? ऐसे हम ही वो साउंड सिस्टम है। भगवान जो निकलवाना चाहते हैं मेरी वाणी से वही निकल रहा है। भगवान जो आपकी वाणी से निकलवाना चाहे, कहते भगवान बोलते कैसे हैं? आपकी वाणी से भगवान ही बोलते हैं। भगवान का साउंड सिस्टम क्या है? आपका मुंह। आपसे ही भगवान बोलते हैं, आपसे ही भगवान देखते हैं। आप कहते हो ना हम देख रहे हैं, तुम नहीं देख रहे हो, तुम्हारी आंखों से भगवान देख रहे हैं। बोलो हाँ। कैमरा क्या करता है? आपका कैमरा कैमरा देखता है कि आप देखते हैं? पर कैमरा देख के करेगा क्या? कैमरे में जो लिया गया दिया गया वो आप ही तो देखते हैं। आप जो खींचना चाहेंगे कैमरा वही तो खींचेगा। कैमरे को जिस ओर आप ले जाना चाहेंगे कैमरा वहीं तो जाएगा, अपने से थोड़ी चलता है। कैमरे में फोटो किसकी लेना है? मछली की लेना है कि कौआ की? स्त्री की लेना है कि पुरुष की? ये तो आप डिसाइड करते हैं ना। सेल्फी कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना, किसके साथ लेना है किसके साथ नहीं लेना। कैमरा थोड़ी मना करेगा कि नहीं इसके साथ हम नहीं लेंगे। कैमरा तैयार है, आप डिसाइड करो सब चीजें। बस कैमरे का काम है फोटो लेना, लेकिन लेगा वही जो आप चाहते हैं। ऐसे आप भी देखेंगे वही जो भगवान चाहते हैं। आप सोचो कि हम देख रहे हैं, नहीं, भगवान आपकी आंखों से देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम सुन रहे हैं, नहीं, आपको क्या लग रहा है? आप सुन रहे हैं। भगवान के सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद वेद वचन है। भगवान की हजारों आंखें हैं, हजारों कान हैं, हजारों मुंह हैं। कैसे हैं? हर मुंह से ईश्वर ही खा रहा है, हर मुंह से ईश्वर ही बोल रहा है, हर कान से ईश्वर ही सुन रहा है, हर आंख से ईश्वर ही देख रहा है। यहां तक कि कुत्ता की जो आंख है वो कुत्ता नहीं देख रहा, कुत्ते की आंख से भी ईश्वर ही देख रहे हैं। ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, ये आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। आपको हम ये ज्ञान देंगे तो आपको संदेह पैदा हो जाएगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अभी आप इस ज्ञान के पात्र नहीं हैं, इसलिए हम और डीप पे नहीं बताएंगे आपको ये, क्यों किसकी पात्रता होनी चाहिए। हमने कल ही बताया था कि हर ज्ञान को पाने का हर व्यक्ति पात्र नहीं है, अधिकारी नहीं है ना। सारे ज्ञान आपको नहीं दिए जा सकते, क्योंकि आपको यदि वो ज्ञान दे दिए जाएं तो आप उसका मिसयूज कर लोगे। नहीं जी, संदेह आ जाएगा आपको। माता सती कथा सुनने गई और शंकर जी भी कथा सुनने गए अगस्त्य जी के पास। तो भगवान की कथा सुन के शंकर जी की श्रद्धा बढ़ी और माता सती का संदेह बढ़ गया। क्यों? क्योंकि माता सती के भीतर पात्रता ही नहीं थी। यदि ईश्वर की कथा सुनने की पात्रता ना हो और आप सुन भी लें तो आपको वो कथा रिएक्शन उल्टा पड़ जाएगी। माता सती को उल्टा पड़ गई। राम जी पे श्रद्धा जागी नहीं, संदेह जाग गया, परीक्षा लेने चली गई, खेल खत्म। ऐसे ही इसलिए कथा, सामान्य कथा तो सब सुना दी जाती है सबको, लेकिन जो गूढ़ तत्व है वो अधिकारी होना चाहिए। इसलिए श्रोता कैसे हो? अधिकारी हो। सब ज्ञान सबके योग्य नहीं है,
सब पचा ही नहीं पाएंगे, संदेह पैदा हो जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी देखो एक दोहे में सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये बात सब नहीं समझ पाते। सब लोग रामचरितमानस बाँचते हैं, बाँचते मीन्स पढ़ते हैं, पढ़ते सब हैं, पर खोपड़ी में किसी की घुसती नहीं जल्दी से। हर व्यक्ति प्रसन्न कैसे रह सकता है? हर हाल में हम लोग हर हाल में खुश रह लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है इस चौपाई का अर्थ। आपको भी हम बता रहे हैं कि बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ ना कोई, ना कोई ज्ञानी ना कोई मूढ़, ना कोई ज्ञानी ना कोई अज्ञानी। भगवान जिसे जब जैसा बनाना चाहे वो वैसा हो जाए। नारद जी जैसे ज्ञानी, नारद जी जैसे भक्त की बुद्धि बिगड़ गई कि नहीं? अभी बताएंगे हम आपको। रावण जैसे ज्ञानी, रावण जैसे विद्वान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि नहीं? कैकई जैसी माता, राम को दूध पिलाने वाली, बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि नहीं? फिर ये मत कहो कि हम बड़े पुजारी हैं, हम बड़े भक्त हैं। अच्छे अच्छे भक्तों की भी बुद्धियां भ्रष्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम तुम कुछ नहीं करते। ये बुद्धियां भ्रष्ट भी इसलिए होती हैं ताकि समाज को मैसेज मिलता रहे। सौभरी नाम के एक ऋषि थे, वो पानी के अंदर चले गए, यहां गर्दन तक डूब गए और तपस्या करने लग गए पानी में। बोले हम किसी से मिलेंगे नहीं, ना स्त्री को देखेंगे ना पुरुष को। बोले हम विवाह नहीं करना चाहते। भगवान बोले अच्छा जाओ पानी में। पानी में गए, कई वर्षों तक तपस्या की। देखो जरा, एक दिन मछली को मत्स्य के साथ पानी में क्रीड़ा करते देख लिया। पानी के भीतर मछली नहीं पानी में रहती है, मछली अपने मत्स्य के साथ घूम रही होगी। तो सौभरी नाम के ऋषि, घटना यही वृंदावन की है, सौभरी जी की तपस्थली यही है। पानी में एक मछली मत्स्य के साथ क्रीड़ा कर रही है कि बाबा जी ने देख लिया। अच्छा, काश हम भी गृहस्थ होते तो ऐसी क्रीड़ा हम भी करते। पानी से निकल आए, तपस्या छोड़ दी, राजा के पास गए। महाराज, राजा की 50 बेटियां थीं। बोले महाराज हम आपकी बेटी से ब्याह करना चाहते हैं। राजा बोले कि बाबा जी, मन में सोचे कि आप तो बड़े बूढ़े हैं, आप तो बड़े बुढ़े हैं और आप देखने में भी अच्छे, हमारी बेटी कैसे? लेकिन राजा मना करें तो बाबा जी श्राप दे दें। तो राजा को लगा कि एक काम करो महाराज, अंदर जाओ, हमारी बेटियां बैठी हैं 50, जो बेटी आपको पसंद कर लेगी आप उससे ब्याह कर लेना। बाबा जी अंदर गए, पर बाबा जी जब गए तो एक खंबा था वहां पर, खंबा में मणि थी, मतलब मणियों के खंबे थे ना पहले के जमाने में, रत्नों के खंबे। तो उसमें उनका चित्र दिखाई पड़ा, प्रतिबिंब, जैसे दर्पण में आपका दिखता है ऐसे मणि में दिखाई। अरे हम तो बुड्ढे हैं, हमसे कौन ब्याह करेगा? हमारे तो इतने बड़े बड़े जटाएं, इतने बड़े बड़े बाल, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, और हम पानी में रहते रहते हमारी चमड़ी बिल्कुल गल गई है, कहाँ अच्छी रखी है, हमसे ब्याह करेगा कौन? तो सौभरी ऋषि ने अपने तप के प्रभाव से अपने को यंग कर लिया, जवान और सुंदर हो गए। तपस्वी साधु थे, तप के बल से जवान हो गए, सुंदर हो गए। जब गए 50 कन्याओं के बीच में तो 50 मोहित हो गई। बोले हम करेंगे ब्याह इनसे, हम करेंगे ब्याह इनसे, हम करेंगे। तो बाबा जी ने 50 से ब्याह कर लिया। सोचो, 50 ब्याह हो गए। तो जो कामदेव को जीतने का दम रख रहे थे, कामदेव से हम जीत गए, ऐसी बातें कर रहे थे। भगवान बोले अच्छा तुम्हें जीतने का घमंड आ गया तो तुम्हारा घमंड तो तोड़ना पड़ेगा। तो भगवान ये जो करते हैं ना, सब घमंड इत्यादि तोड़ने की व्यवस्था करते हैं। सौभरी ऋषि के घमंड को तोड़ने के लिए 150 ब्याह उनके हो गए। फिर 50 ब्याह होने के बाद उनके बच्चे हुए। फिर
उन्हें वैराग्य हुआ, अरे राम राम राम, हम कहाँ थे, तपस्वी थे और कहाँ आ गए। फिर सब छोड़ के तपस्या की, तब फिर उनका कल्याण हुआ। कुल मिला के सारी कथाएं ये समझाती हैं कि आप ये मत कहो कि हमने काम को जीत लिया, हमने क्रोध को जीत लिया। ये मत कहो कि हमने ये पढ़ करके ये ज्ञान पा लिया। नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूढ़ नहीं। आप कुछ कर रहे हैं तो ये भाव रखो कि भगवान हमसे अच्छा कार्य करा रहे हैं, ये कोई हमारा ज्ञान नहीं है, कोई हम अपने ज्ञान से थोड़ी कुछ कर पा रहे हैं। कुछ पा गए तो ये मत सोचो कि हम पा गए, नहीं, ये भगवान ने कृपा की तो मिल गया, उनकी कृपा से, वरना हमारा कोई बल पराक्रम नहीं। तो ज्ञानी मूढ़ ना कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। जब भगवान जिसे जैसा बनाए वो वैसा व्यवहार कर। कई बार आप अपने पड़ोसन को कहते हो, यार ये महिला तो बड़ी समझदार थी, ये तो बहुत समझदार थे, लेकिन आज ऐसी बात कर रहे हैं, हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि ये महिला ऐसी हो सकती है। लेकिन कई बार वो वैसी हो जाती है। ऐसा हुआ कि नहीं? कई बार आप कहते नहीं, ये आदमी तो बहुत अच्छा था, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता था, लेकिन वही फिर वो काम कर लेता है कि जो आपको भरोसा नहीं होता कि भाई ये तो ऐसा नहीं था, इसका मतलब वो वैसा नहीं था। बात सही है कि वो वैसा नहीं था, लेकिन वो वैसा हो गया। क्योंकि कब कोई ज्ञानी की तरह दिखने लग जाए, कब कोई मूर्ख की तरह व्यवहार करने लग जाए, ये आपके हाथ में नहीं है, ये भी ईश्वर के हाथ में। इसलिए अभिमान मुक्त होकर सदा ईश्वर के अधीन रहा करो। किसके अधीन रहोगे? अब सुनो आगे क्या हुआ। एक दिन की, अब देखो नारद जी को शंकर जी कह रहे हैं कि नारद जी ने एक बार श्राप दिया। क्यों दिया? पूरी कथा सुनो। एक बार नारद जी जा रहे थे आकाश मार्ग से, नारायण नारायण ना कीर्तन करते हुए। तभी उन्होंने देखा कि हिमालय के तट पर एक सुंदर सा वन है, हरा भरा। तो नारद जी को लगा यहाँ बढ़िया हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, और यहाँ थोड़ा बैठ के ध्यान किया जाए भगवान का। तो नारद जी बैठ गए गंगा के किनारे, और गंगा के किनारे बैठकर भगवान का ध्यान करने लग गए नारद जी। और जब नारद जी भगवान का ध्यान करने लग गए तो नारद जी बहुत बड़े भक्त ऑलरेडी हैं, इसमें कोई आश्चर्य है नहीं। तो नारद जी जब ध्यान करने लग गए तो देवराज इंद्र घबरा गए। कोई भी आदमी तपस्या करता है ना तो इंद्र की धड़कन बढ़ जाती है। इंद्र को लगता है कहीं ये हमारा स्वर्गलोक ना पाले। तो इंद्र घबराए कि नारद जी तो कई महीने हो गए बैठे ही हैं, ऐसा तो ना कि कहीं नारद जी इंद्र लोक हड़प लें। तो इंद्र ने क्या किया? नारद जी का ध्यान भंग करने के लिए अप्सराओं को भेज दिया। अप्सराएं, हाँ, ये अप्सराएं बड़ी खतरनाक होती हैं, ये सबका रास्ता भटका देती हैं। आजकल के लड़का पढ़ते लिखते नहीं, अप्सराओं के चक्कर में पड़े रहते हैं। ये अप्सराएं तब भी थी और आज भी हैं, कहीं गई नहीं है। नहीं, आज के लड़के पढ़ते नहीं है मेरी माँ, इलू इलू खेलते हैं, अप्सराओं के चक्कर में पड़े रहते हैं। नारद जी के पास अप्सराएं आई, कहीं नारद जी के कंधे पे हाथ रख रही हैं, कहीं नारद जी के यहां हाथ लगा रही हैं, कहीं नारद जी को प्यार से देख रही हैं, है ना। कहते हैं स्त्री में 3 गुण। त्रिया चरित्र जानते हो? हाँ या ना? नहीं मैया। त्रिया चरित्र भी पढ़ लो, शादी के पहले पढ़ लो, ये सब विषय हैं। क्या पढ़ लेना चाहिए? अपने छोरों को, लड़कों को त्रिया चरित्र पढ़ा देना, समझ जाएं बेचारे, वरना मर जाएंगे।
थोड़ी बर्दाश्त कर पाते हैं। अब त्रिया चरित्र क्या है? वही तो है त्रिया चरित्र, काट पीट के ड्रम में पैक कर दिया। यही तो त्रिया चरित्र है। अपने पति को दे दिया जहर, अपने पति को दे दी नींद की गोलियां और काट दिया, और दूसरे के संग इलू इलू खेल रही है। यही तो त्रिया चरित्र है। हाँ या ना? तो त्रिया चरित्र जो है बड़ा खतरनाक है साहब, भगवान ही बचाएं। ये भी सिलेबस में एक पाठ होना चाहिए वैसे, त्रिया चरित्र का। त्रिया चरित्र किसे कहते हैं? अब सुनो, त्रिया चरित्र तो आप सब जानते ही होंगे, हम क्या बताएं, हमसे बढ़िया आप लोग जानते होंगे। क्यों, आप जानते दादाजी की नहीं जानते? जिनके बाल पक गए हैं वो ठीक ठीक जानते होंगे, जिनके बाल अभी काले हैं वो थोड़ा कम जानते होंगे, क्योंकि त्रिया चरित्र जानने में 50 साल लग जाते हैं, एक दिन में नहीं जान पाता कोई। सही है कि गलत है? तुम जानते हो? पढ़ लेना। शादी हो गई? बढ़िया है, फिर जान जाओगे। अब नारद जी का क्या हुआ? इंद्र ने भेज दिया अप्सराएं। अप्सराएं आई, कामदेव आ गए। कामदेव बाण चला रहे हैं नारद जी पर, जैसे शंकर जी पे बाण चला रहे थे ना कामदेवता। तो शंकर जी को तो हरा दिया कामदेव ने, समाधि तोड़ दी ना, तोड़ दी। और शंकर जी ने तीसरी आंख खोली तो कामदेव को जला दिया, भस्म कर दिया। लेकिन नारद जी के पास भी कामदेव आया, बाण चलाया, पर नारद जी पर कोई प्रभाव कामदेव का नहीं पड़ा। जब कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ा तो कामदेव हाथ जोड़ के नारद जी की शरण में आ गए। हे नारद जी क्षमा कर दो। तब नारद जी की समाधि खुली। तो नारद जी की समाधि जब खुली तो नारद जी ने कहा, आप कौन हैं? बोले, हम कामदेव। यहां क्या कर रहे हो? महाराज, हम आपकी तपस्या भंग करने आए थे, पर आपकी तपस्या इतनी ओरिजिनल थी कि हमने पूरा प्रयास कर लिया, पूरी जान लगा दी, पर हमने आपकी तपस्या भंग हम नहीं कर पाए। ये अप्सराएं आई थी, पर ये सब आपकी दासी बन गई, अब ये भंग नहीं कर पाई। नारद जी को लगा, अच्छा कामदेव खुद आए और हमारे आगे हार गए। किसने भेजा था? इंद्र ने। कामदेव बोले, महाराज शंकर जी को तो गुस्सा आ गया था, कामदेव पर गुस्सा आ गया ना, क्रोध आ गया शंकर जी को, तीसरी आंख खोल ली। नारद जी बोले, देखो शंकर जी को तो क्रोध आ गया था, हमें तो क्रोध भी नहीं आया, मतलब हम शंकर जी से एक कदम आगे हैं। देखो, अब नारद जी ने काम को तो जीत लिया, क्रोध को तो जीत लिया, पर जीतने का घमंड आ गया, जी हम तो शंकर जी से आगे हैं। अब देखना आगे क्या होता है। अब नारद जी बोले, शंकर जी को तो क्रोध आ गया, हमें नहीं सुनो, और देवराज इंद्र से कह देना कि हमें उसकी कोई सत्ता नहीं चाहिए। तो नारद जी को ना लालच आया इंद्रासन का, ना काम जागा स्त्रियों को देखकर, है ना, ना अब क्रोध आया उनकी गलतियों को देखकर। ना क्रोध, ना काम, ना लोभ, और तीनों ही खतरनाक हैं। ये तीनों ही दुनिया में नचाते हैं। या तो आपको क्रोध परेशान कर रहा है, बड़ा गुस्सा आता है, क्रोध, या तो लोभ, सबको लोभ चाहिए, लोभ के कारण ना सारे पाप चल रहे हैं। पाप के बाप का नाम ही लोभ है। धरती का हर पाप शुरू कहां से होता है? लोभ से। तो नारद जी ने लोभ को भी खारिज कर दिया, क्रोध को भी खारिज कर दिया, और काम वासनाएं तो डूब परेशान कर ही नहीं पाई। नारद जी बच गए, बच तो गए, कामदेव प्रणाम करके चले गए, पर नारद जी को अभिमान आ गया कि जी मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। अब देखो, सुख हाड़ ले भाग सठ,
स्वान निरखि मृगराज, छीन ले ये जन जान जड़, तिमि सुर पतहि न लाज। इंद्र को भी क्या सूझा कि नारद जी पर संदेह कर लिया कि ये हमारा इंद्रासन हड़प लेंगे। अरे भैया, सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान, स्वान मतलब कुत्ता। एक बात बताओ, एक बार शेर जा रहा था तो शेर को देखकर कुत्ता वहां पड़ी हड्डी, हड्डी को मुंह में दबा के भागा। कौन भागा? कुत्ता। क्यों भागा? कुत्ते को लगा कहीं ये शेर हमारी हड्डी छीन ना ले। अब बताओ, शेर कभी हड्डी छीनेगा? शेर हड्डी का क्या करेगा? हड्डी कौन चबाता है? बोलो। कुत्ते को कहीं हड्डी मिल जाए ना तो पकड़ के चबाता रहता है। उसे लगता शेर ना आ जाए कहीं चुरा ना ले, बस। तो यहां पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो देवराज इंद्र हैं, नारद जी को देखकर इन्हें डर लग रहा है कि कहीं नारद जी हमारी सत्ता ना हड़प लें, तो इंद्र को नारद जी कुत्ते की तुलना दे रहे हैं कि देखो कुत्ते की तरह है ये इंद्र। देवताओं के राजा बिहेव कैसा कर रहे हैं? कुत्तों की तरह। ये हम नहीं कह रहे हैं, तुलसीदास जी व्यंग कर रहे हैं कि जैसे कुत्ता शेर के डर से हड्डी लेके भाग जाता है, ऐसे देवर्षि नारद जी के डर से इंद्र घबरा गए कि कहीं ये सत्ता ना चाह ले। अब आगे सुनो। नारद जी महर तब नारद, अब देखो नारद जी ने सब जीत लिया, तो नारद जी को लगा यार चलो अखबार देखें आज का हमारे बारे में छपा के नहीं। कुछ नहीं आया। नारद जी बोले लो हमने काम क्रोध जीता और हमारे बारे में कोई बात ही नहीं हो रही। आदमी जरा पद प्रतिष्ठा पाए तो फिर क्या चाहता है कि हमारे बारे में थोड़ा बातें हो, चर्चा हो, है ना। तो नारद जी को लगा हमने जीत लिया ना भाई साहब, तो अखबार में आनी चाहिए, हमारी शोभा यात्रा निकलनी चाहिए, हमारा भी सम्मान अब ज्यादा होना चाहिए। अब देखो नारद जी के अंदर क्या गया? अभिमान। काम क्रोध को जीत लेना अच्छा है, पर जीतने का अभिमान करोगे तो फिर फंसोगे। अब नारद जी गए, ताब तब नारद गवने। अच्छा, नारद जी सोचे किसके पास जाऊं? बोले शंकर जी के पास जाऊं। शंकर जी से बताऊंगा कि आपने तो गुस्सा किया था, हमने तो क्रोध भी नहीं किया, मतलब हम आपसे एक कदम आगे हैं। अब शंकर जी के पास गए। मार चरित काम चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, बार बार बिन बहु मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायहु मोही। शंकर जी कह रहे हैं नारद जी, अब नारद जी ने पूरी बात सुनाई शंकर जी को। शंकर जी सुनो, वो कल की घटना आपको याद है? पढ़ी आपने अखबार में? शंकर जी बोले नहीं हमने तो नहीं पढ़ी। अरे कल हमारे पास कामदेव आए, हमने कामदेव को हरा दिया, और सुनो हमने कामदेव को हराया पर हमें गुस्सा भी नहीं आया, और हमने देवराज इंद्र के इंद्रासन को भी लात मार दिया, नहीं लेना जा। तब शंकर जी बोले हे नारद जी, ये जो कथा आपने हमें सुनाई है ना, ये भगवान विष्णु को मत सुना देना। तब नारद जी को लगा अच्छा, मतलब शंकर जी हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं कि ये विष्णु जी को पता ना लग जाए, वरना हमारा पावर ज्यादा हो जाएगा, इनका कम हो जाएगा। देखो जरा क्या चलने लगा दिमाग में। शंकर जी ने समझाया कि अच्छा, शंकर जी समझ गए कि नारद जी की बातों में अभिमान झलक रहा है। भाई बातों से भी तो अभिमान झलकता है कि नहीं? क्यों भैया, बातों से क्या झलकता है? तो नारद जी की बातों से क्या झलक रहा है? अभिमान। तो शंकर जी तो समझाए कि जो बात हमने हमें कही ठीक, पर यह बात भगवान विष्णु को मत कह देना, रमापति को मत कह देना, भगवान नारायण को मत कह देना, वरना नारद जी आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। नारद जी को समझाया तो बढ़िया, पर नारद जी ने इस वे पर ले लिया कि अच्छा शंकर जी तो हमसे ईर्ष्या करने लग गए कि अब तो हम भी अब कम थोड़ी हैं,
शंकर जी से कम पावर हम थोड़ी रख रहे हैं, ऐसा नारद जी को लगने लग गया। तब नारायण नारायण शंकर जी ने बहुत समझाया। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। नारद जी को सुहाई नहीं शंकर जी की बात। कहते ना विनाश काले जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भारद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। क्या बात है। शंभुदीन उपदेश। कई बार आपको कोई समझाता है ना, आप नहीं समझते। जब कोई गुरु समझाए, माता पिता समझाएं, बड़े लोग समझाएं और आप नहीं समझ रहे हैं, समझ लो कि अब तुम्हारे विनाश का समय निकट है। इसलिए गुरु समझाएं। एक ही बात को जब सब मना कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो मान जाओ, जिद्दी ना बनो, मान जाओ। सब मना कर रहे हैं, वहां मत जाओ। सब मना कर रहे हैं, ये मत करो, मान जाओ, तुम्हारे हित के लिए। 1 महीने रुक जाओ, 2 महीने रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। ठंडे दिमाग से पुनः विचार करो, पुनर्विचार करो उस बात पर। सब मना कर रहे हैं, गुरु भी मना कर रहे हैं, माता पिता भी मना कर रहे हैं, बड़े बूढ़े मना कर रहे हैं, मान जाओ। शंकर जी ने समझाया कि नारद जी मान जाओ। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। अब देखो कौतुक, खेल, कौतुक मतलब खेल। अब भगवान का खेल चालू हो गया। नारद जी गए। अब नारद जी का मन ही ना लगे यहां वहां। नारद जी को लगा भैया हम, शंकर जी ने मना किया वहां मत जाना, पर हम क्यों ना जाएं, हम तो जाएंगे। नारद जी बोले कि भगवान से मना किया सुनाने के लिए, क्यों ना सुनाए, हम तो सुनाएंगे। भाई हमने जीता है तो हमारा नाम तो होना ही चाहिए। हाँ ये भैया श्रीनिवास मतलब भगवान नारायण श्री के साथ निवास कर रहे। श्री मतलब लक्ष्मी जी के साथ जहां नारायण विराजे, उस क्षीर सागर में वहां चले गए नारद जी। अब जैसे ही गए तो हमारे भगवान भी कम कौतुकी नहीं है। रोज पहले क्या होता था कि जब नारद जी आते थे ना, तो भगवान नारायण क्षीर से सैया पर लेटे रहते थे। आज जब नारद जी आए ना, तो भगवान से सैया से खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो नारद जी को डाउट हुआ, अच्छा लगता इन्होंने अखबार पढ़ लिया आज का। इन्हें पता चल गया कि हमने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया। हाँ तब तो अरे हमारे लिए खड़े हो गए। रोज आते थे हम, तब तो ये खड़े नहीं होते थे। भगवान भी कम कौतुकी नहीं। देखो नारद जी का घमंड और 7वें आसमान में पहुंच गया। भगवान खड़े होके मिल गए। भगवान कम मजाकिया नहीं है। भगवान रोज लेटे रहते थे। भाई एक बताओ कि बेटा आएगा तो बाप थोड़ी खड़ा होगा, क्यों? आप जाते हो तो आपके पिताजी खड़े होके मिलते हैं, नहीं? जबकि नारद जी कौन है? भगवान नारायण के पोते। भाई भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, तो पोता हो गए ना। अब पोता आए तो दादाजी खड़े होके थोड़ी मिलते हैं, लेकिन आज भगवान खड़े हो गए। नारद जी को लगा अच्छा इन्हें पता चल गया कि हम भी कम नहीं हैं, हम भी कोई भगवान से कम है क्या? अब तो नारद जी, अब देखो हरसि मिले उठी कृपा निकेता। हरस उठी, भगवान नारायण हरस के प्रसन्न होके, अरे नारद जी आओ आओ, आज तो भगवान ने नारद जी को आसन भी दी, यहां बैठो। अब तो नारद जी और फूल के गुब्बारा, अरे हमारा तो इतना सम्मान हो रहा है, बैठे आसन ऋषि समेत, बैठिए बैठिए बैठिए। क्या लाए आपके लिए? कॉफी लाए, चाय लाए, क्या लाए? अब नारद जी समझ गए कि इन्होंने पूरा अखबार पढ़ा है आज का। देखो बोले बेहसी। अब भगवान नारायण ने पूछा, नारद जी कैसे आना हुआ आपका? आपने आकर हम पर बड़ी दया की। तब नारद जी बोले, प्रभु बोले बेहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीन हे मुनि दाया। आज भगवान कह रहे, हे मुनि आपने बड़े दिनों बाद कृपा करी है,
बड़े दिनों बाद आए हो। नारद जी बोले हाँ वो थोड़ा हम बिजी हो गए थे, तो हमने क्या है ना प्रभु आपको पता चला, हमने काम को जीता है। काम का आपने सुना आज के अखबार में, काम को जीता, क्रोध को जीता हमने। हाँ हमने लोभ को भी, इंद्र को लात मार दिया, नहीं चाहिए तेरा सिंहासन। हा ये बातें बड़े तरीके, भगवान भी हंस हंस के हाँ और क्या हुआ, कैसे हुआ, हाँ बताओ। नारद जी बता रहे हैं कि हमने काम को जीता, ऐसे हुआ, इंद्र भेजे अप्सराओं को, हमने तो देखा भी नहीं, कामदेव आए वो पांव में गिर गए हमारे, बोले क्षमा करो। अब भगवान बोले अच्छा, अरे राम राम आप तो बड़े तपस्वी हैं, आपने कामदेव को हरा दिया, इसमें क्या बात है, आप बहुत बड़े हैं। काम चरित्र नारद तब भाषे, तब नारद जी ने भाषण दिया पूरे काम चरित्र का, जो जो उन्होंने किया। शंकर जी ने मना किया था ना जाना, पर नारद जी नहीं माने। यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, शंकर जी ने मना किया, नहीं माने। अति प्रचंड, अब सुनो ये चौपाई, अति प्रचंड रघुपति के माया। अब नारद जी पर क्या चालू हो गई, बोलो। अब नारद जी का होगा इलाज। अब ये जाएंगे सीधे ऑपरेशन थिएटर में, ओडी में सीधा जाएंगे। देखो भगवान कैसे इलाज करते हैं। अब नारद जी को बीमारी कौन सी हो गई, बोलो। नारद जी को अभिमान आ गया, प्राउड जी, अपन का अपनुच भगवान है। अब नारद जी को यह लगा कि अपनुच हम ही भगवान है, अब किसी भगवान की जरूरत। अब नारद जी को अभिमान आ गया, तो भगवान को लगा कि मेरा भक्त बीमार हो गया है। और जब भक्त बीमार हुआ तो भगवान ने क्या शुरू कर दिया, ऑपरेशन। अब देखो क्या, अभी सुनना, ये तो अभी टेलर है, अभी तो बाकी बहुत कुछ है। अभी सुनो, अति प्रचंड रघुपति के माया। वाह, भगवान की माया कैसी, क्या लिखा, अति प्रचंड। प्रचंड मतलब समझ रहे हैं, प्रचंड नहीं कहते प्रचंड तूफान चल रहा, मतलब भयंकर। प्रचंड मतलब भयंकर, अति प्रचंड मतलब ईश्वर की माया भयंकर रूप से अब काम कर रही है। अति प्रचंड रघुपति के माया, भगवान की माया बड़ी प्रचंड है। अब देखो, जिसे भगवान बचाए वही बचे, वरना कहां कोई बचने वाला। जेहि न मोह अस को जग जाया, किसे माया ने मोहित नहीं किया, ये तो बताओ। रुख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। भगवान नारायण ने कहा, नारद जी आपने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया, ये कोई आश्चर्य नहीं। कोई भक्त आपका स्मरण कर ले नारद जी, तो आपके स्मरण मात्र से वो काम क्रोध को जीत सकता है। आपने जीत लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, आप तो परम विद्वान है। अब देखो भगवान और चने के झाड़ में वो नारद जी चढ़ गए। अब देखो, अब ऑपरेशन थिएटर में चले नारद जी। नारद कहूं सहित अभिमाना। अब नारद जी अभिमान के साथ कह रहे हैं, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। जब भगवान ने कहा कि आपने काम क्रोध को जीत लिया नारद जी, इसमें आश्चर्य क्या है, तब नारद जी क्या बोले, अभिमान के, हाँ प्रभु ये तो आपकी कृपा है। भगवान समझ गए कि पूरा अभिमान सिर चढ़ के बोल रहा। अब नारद जी वहां से विदा हुए, भगवान को सब पूरा काम चरित्र सुनाए, जो जो उनकी कथा थी सब सुनाई। अखबार भी ले गए थे, पढ़वा दिया, ले आज ये छपा हमारे बारे में, पढ़ो। सब चर्चा हमारी तरफ, हमारे बारे में चल रही है, पूरे ऋषि मुनि हमारा गुणगान गा रहे हैं। अब नारद जी तो बड़े अभिमान के साथ भगवान को प्रणाम किए और चले, और जैसे ही चले ऑपरेशन चालू। क्या हुआ, अब सुनना। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जसुरूप निहारी। नारद जी चले वहां से, तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा नगर है, जो पहली बार नारद जी ने देखा। वो नगर क्या था, माया का नगर था। भगवान ने अपना क्या रच दिया, देखो
नारद जी चले, इतनी देर में तो भगवान ने एक नई सृष्टि रच दी। चुटकी बजाई, एक नया नगर बन गया। उस नगर में एक स्त्री थी, नाम था विश्व मोहिनी। अब विश्व मोहिनी थी। अब नारद जी ने देखा कि ये नगर तो मैंने पहली बार देखा भाई। चलो, नारद जी बोले कि चलो, हमने भगवान विष्णु को सब सुनाया, भगवान को कि हमने काम क्रोध को जीता, चलो अब ये नगर वालों को सुनाए। हम भगवान को तो सुना दिया, अब मृत्यु लोक के लोगों को बताएं कि हम भी कम नहीं है, हमारी भी पूजा किया करो, भगवान के मंदिर में हमें भी बिठाया करो। हमने भी काम क्रोध को जीत लिया है। अब नारद जी गांव चले, नगर, तो वहां पर ना स्वयंवर चल रहा था विश्व मोहिनी का। जब नारद जी आए तो वहां के राजा को पता लगा, तो राजा ने देखा, महाराज, अरे नारद जी आए, आओ आओ आओ।